हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन वर्ड है ये दो शब्दों से बना है, एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बनाना, और री का मतलब होता है अगेन या फिर से। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने ही सेम काइंड का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है बाई देयर आर सो मेनी प्रोसेस, उनमें से किसी भी प्रोसेस को यूज़ करके तो जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिप्रोडक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बेसिकली जब अपना काइंड बनाता है दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। To produce its kind is a characteristics of all living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनमें एक खासियत होती है कि वो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक एकदम अपना ही काइंड बनाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जब पेरेंट्स के द्वारा कोई नया इंडिविजुअल बनता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, पर ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो बहुत सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इन क्लास सिक्स में आपने पढ़ा है कि जो एक प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है या फिर जिस प्लांट में फ्लावर होता है या जो भी फ्लावरिंग पार्ट होता है उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है। उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स उसमें होते हैं। तो अब इन सारे पार्ट्स में से जो रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं इन्हें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के कुछ पीरियड बाद, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, यानी ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स बियर करते हैं। आप सबने देखा होगा किस तरह से मैंगो ट्री जो है उसमें भी मंजीरे, स्प्रिंग के टाइम में मैंगो आने से पहले उसमें कुछ फ्लावर्स आते हैं। इट इज़ दीज फ्लावर्स, यानी यही फ्लावर्स जो हैं वो उस मैंगो फ्रूट को जूसी फ्लेवर देते हैं जिस मैंगो फ्रूट को हम समर में इंजॉय करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम फ्रूट्स को खा लेते हैं और आमतौर पे सीड्स को फेंक देते हैं। यही सीड्स जो हैं बाद में जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट्स बनाते हैं। तो अब इस सारे प्रोसेस में इस फ्लावर का क्या काम है देखते हैं। सो फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी इन फ्लावर्स का काम होता है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन फॉर्म करना। इसीलिए जो ये फ्लावर होते हैं इन्हें प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्लांट्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। मेनली दो कैटेगरी है, पहला है सेक्सुअल और दूसरा है असेक्सुअल। तो जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें एक ही मतलब पेरेंट होता है वो होता है असेक्सुअल। ठीक है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें प्लांट्स जो हैं वो न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको राइज करते हैं बिना सीड के। ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि ये जो सेक्सुअल मोड होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें नए प्लांट सीड्स के जरिए आते हैं। पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली ने सोचा कि ये जो नए प्लांट्स होते हैं वो हमेशा सीड से उगते हैं, पर कभी भी उसने आलू, रोज़ और शुगर केन के सीड्स नहीं देखते। तो वो जानना चाहती है कि किस तरह से वो प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है उसमें सीड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ठीक है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं विथआउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। पहला मेथड पढ़ते हैं।
पहला मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. यानी ये ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें नए प्लांट्स पुराने प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीव और बर्ड से आते हैं. सो ये जो पार्ट्स हैं वो तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. इसीलिए अगर इनसे न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस मोड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. देखते हैं एक एक्टिविटी से. कट अ ब्रांच ऑफ रोज, यानी रोज का एक ब्रांच काटिए या फिर चंपा का एक नोट की सहायता से. द पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग, यानी जो आपने पीस ऑफ ब्रांच लिया है ये एक तरह की कटिंग है. उसे सॉइल में बड़ी कर दीजिए. अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेज. अब ये नोड क्या होता है? नोड स्टेम या ब्रांच का वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ जो है वो अराइज होना स्टार्ट होता है. वाटर द कटिंग एवरी डे, यानी ये जो कटिंग है इसको रोज रोज वाटर कीजिए और इसकी ग्रोथ को अब्जॉर्व कीजिए. अब्जॉर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज. देखिए कि कितने दिनों में नए प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है, कितने दिन में नई लीव्स आ रही है और कितने दिन में ये जड़ को पकड़ रहा है. Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observation. तो जैसा आपने रोज़ के साथ किया ठीक उसी तरह से आपको मनी प्लांट के साथ भी करना है और उसे पानी के जार में ग्रो करना है और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसे रिकॉर्ड करना है. तो अब यहाँ पे आपको रोज़ की जो स्टेम कटिंग है उसकी पिक्चर दी हुई है. तो देखिए यहाँ जो है ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है एक्सिल, जो कि मेनली बड में हुआ करता है. और ये जहाँ से लीव्स ग्रो कर रही है इस पार्ट को कहा जा रहा है नोड. और नोड पे ही मेनली लीव्स जो है उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है. यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स. आपने देखा होगा कि जो पहले बर्ड होता है बंद होता है और अगले ही दिन देखो तो वो खिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स, यानी इन फ्लावर बर्ड्स के अलावा कुछ और तरह के बर्ड्स भी होते हैं एक्सेल में. अब एक्सेल क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, यानी ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे लीफ जो है वो नोड से अटैच होती है और फिर शूट्स में डेवलप होती है. तो ये जो बर्ड्स हैं वो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इन बर्ड्स को भी वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है. अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट. इसमें देखो एक छोटा सा स्टेम होता है बेसिकली जिसके आसपास ऐसी लीव्स होती है जो कि इमैच्योर है, यानी अभी वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुई है, इसीलिए वो उसके आसपास ओवरलैप कर रही हैं. वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, यानी जो वेजिटेटिव बर्ड्स है क्या करते हैं ये नए प्लांट्स को भी राइज देते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 12.2. टेक अ फ्रेश पोटैटो, यानी एक फ्रेश आलू लीजिए. उस पे जो स्कार्स हैं उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से ऑब्जर्व कीजिए. अब देखोगे कि उसमें छोटे छोटे बर्ड्स हैं. ठीक है. आप देखोगे कि जो स्कार्स हैं इन्हें आइस कहा जाता है. आप लोगों से पूछोगे तो वो कहते हैं कि आलू में आँखें, तो यही जो स्कार्स होते हैं उन्हें आलू की आँखें कहा जाता है, आइस कहा जाता है. अब इन पोटैटो को छोटे छोटे पोर्शंस में काटिए, पर इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक पोर्शन में एक आई यानी एक आँख होने चाहिए और फिर उन्हें सॉइल में बड़ी कर दीजिए. फिर उन पीसेस को रेगुलरली वाटर कीजिए और कुछ दिनों बाद देखिए कि क्या होता है. तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि वो अपने आप स्प्राउट करने लग रहे हैं. ठीक है, अपने आप उनमें ग्रोथ शुरू हो गई है. लाइकवाइज ठीक उसी तरह से आप गिंगर या टर्मरिक भी ग्रो कर सकते हैं. ब्रायोफिलम ये एक तरह का स्प्राउट लीफ प्लांट है. ठीक है, तो इसके जो बड होते हैं वो कहाँ होते हैं? लीव्स के मार्जिन्स पे. बेसिकली ये एक लीफ का स्ट्रक्चर होता है. बर्ड्स मेनली अलग जगह पे होते हैं, बीच में होते हैं प्लांट के, पर यहाँ पे बर्ड्स कहाँ होते हैं? ये जो मार्जिन है यहाँ पे. और बर्ड क्या है? वेजिटेटिव पार्ट. प्लांट में वो आइज में प्रेजेंट था तो वहाँ से ग्रोथ हो गई. तो अब ये जो ब्रियोफिलम है यहाँ पे कहाँ पे ग्रोथ होती है न्यू प्लांट्स की? इस मार्जिन पे. देखते हैं आगे कैसे होता है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, यानी कुछ प्लांट्स के रूट्स ऐसे होते हैं कि वो नए प्लांट्स को भी राइज दे सकते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो और डहलिया. प्लांट्स सच एज कैक्टी
यानी कैक्टी जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनके पार्ट्स जो है वो उनसे डिटैच हो जाते हैं मेन प्लांट बॉडी से। ठीक है, जैसे कैक्टस, अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक शिनचैन की मूवी थी, तो आप देखोगे कि कैक्टस जो है वो उससे एक हिस्सा निकल रहा है पर वो अलग से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है कैक्टी का। ईच डिटैच्ड पार्ट, यानी हर एक जो डिटैच पार्ट होता है, जो अलग किया हुआ पार्ट है, ये एक नए प्लांट में ग्रो करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको ब्रायोफिल्म के बारे में बताया था कि इसके जो बर्ड्स हैं वो मार्जिन्स पे प्रेजेंट है, इसीलिए जो न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो भी मार्जिन्स पे ही होती है। और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बूझो वॉन्ट्स टू नो इफ देयर इज़ एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी बूझो जानना चाहता है कि क्या इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कोई फ़ायदा है। सो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, यानी ये जो हैं वो कम टाइम में ग्रो हो जाते हैं, कम टाइम में फ्लावर्स बियर करते हैं और बहुत ही जल्दी फ्रूट्स बियर करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ दोज विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी ये जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट से बने हैं। ये तो असेक्सुअल मोड है, सिंगल पेरेंट है तो उसकी 2 कॉपी ये होते हैं। पर वही जब 2 पेरेंट्स होता तो किसी पेरेंट की कुछ खासियत, दूसरे पेरेंट की कुछ खासियत, इसी से वो किसी की भी 2 कॉपी नहीं होता। पर इस केस में ऐसा है क्योंकि ये असेक्सुअल मोड है। लेटर इन दिस चैप्टर, आगे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनके पास अपने दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब जो प्लांट सीड से प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। अब हम देखते हैं बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टिनी ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट। आपने यीस्ट के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया है, उससे अल्कोहल, बियर, शैम्पेन ये सब बनाई जाती है। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। ये कुछ ही घंटों में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है और इनका रिप्रोडक्शन का जो टाइम है, जो मोड है वो इतना फास्ट है कि बहुत ही जल्दी ये रिप्रोड्यूस करते हैं अगर इनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों तो। आपको तो याद होगा, मैंने आपको बताया था कि यीस्ट जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी उसमें एक ही सेल होता है। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ये आपकी एक्टिविटी जो है ये आपके टीचर से ही करवाइएगा। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक, यानी एक यीस्ट केक का पीस ले लीजिए जो कि आप बेकरी या केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा यीस्ट लीजिए और उसे कुछ पानी वाले कंटेनर में डाल दीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, उसे अच्छे से घोल दीजिए। फिर कुछ देर के लिए उसे रूम के किसी वार्म पार्ट में रख दीजिए। 1 घंटे के बाद ये जो लिक्विड है उसको ग्लास स्लाइड पे देखिए और माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, तो आप देखोगे कि उसमें तो एक ही यीस्ट सेल था, एक ही आपने यीस्ट डाला था, पर अब उसमें बहुत सारे यीस्ट सेल का फॉर्मेशन हो गया है। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सीड्स। आप देख सकते हो कि नए नए यीस्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये यीस्ट जो होता है उनका प्रोडक्शन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले एक सिंगल यीस्ट सेल है, धीरे धीरे इसमें बड जो है वो डेवलप होता है, फिर पूरी तरह से अलग हो जाता है और इसी तरह से चेन ऑफ सेल जो है वो बन जाते हैं। द स्मॉल बब लाइक प्रोजेक्शन, यानी जो छोटे छोटे बब लाइक प्रोजेक्शन है जो कि यीस्ट सेल से बाहर निकल रहे हैं, इसे बड कहा जाता है। द बड ग्रेजुअली ग्रोज, यानी आमतौर पे ग्रो करता है और उसके बाद में पेरेंट सेल से डिटैच होके एक नया यीस्ट सेल बनता है। द न्यू यीस्ट सेल, यानी ये जो यीस्ट सेल है ये भी बड़ा होगा, मैच्योर होगा और इसके बाद ये कुछ और यीस्ट सेल बनाएगा। फिर वो जो दूसरा सेल है वो भी इसी तरह से प्रोडक्शन का जो मेथड है वो हमेशा चलता रहता है। समटाइम्स अनदर बड अराइजेज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बड से बहुत सारे निकल जा रहे हैं और जिससे चेन ऑफ बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू हुई तो इससे बहुत सारे यीस्ट सेल्स जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फ्रेगमेंटेशन। आपने देखा होगा पॉन्ड्स में ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाते हैं, फिर दूसरे वाटर बॉडीज़ में ये होता है एल्गी। When water and nutrients are available to algae, जब एल्गी को पूरा वाटर और न्यूट्रिएंट सफिशिएंट मिलता है तो उससे क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन।
एक एल्गा जो होता है बेसिकली टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में। अब ये जो हर एक टुकड़ा है वो नए इंडिविजुअल में ग्रो करता है और यही प्रोसेस चलती रहती है और इसी वजह से बड़े ही शॉर्ट पीरियड में वो बहुत लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से एल्गी में या स्पाइरोगेरा में फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो फंगी है वो एक ब्रेड पीस पे ग्रो हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एयर में प्रेजेंट स्पोर्स की मदद से। तो ऐसा कैसे होता है? आप जो एक्टिविटी 1.2 है उसको फिर से रिपीट करो। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड, यानी ब्रेड पे जो कॉटन लाइक मेश है इस पे जो स्पोर्स पड़े हैं इन्हें ऑब्जर्व कीजिए। When spores are released, they keep floating in the air, यानी जब इनको रिलीज़ किया जाता है तो शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ ये एयर में फ्लोट करते हैं। अब बड़े ही हल्के होते हैं इसलिए वो बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं। और स्पोर्स जो होती हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं। हर एक स्पोर जो होता है उसको कवर करने के लिए एक हार्ड सा प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि सारी अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी सबके साथ विथस्टैंड करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। यही वजह है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अगर कुछ फेवरेबल कंडीशंस उसे मिलती हैं तो ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करता है और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है। प्लांट्स जैसे कि जो मॉस होते हैं, जो फर्न्स होते हैं, वो भी स्पोर्स के मीन्स से ही डेवलप होते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अब हमने असेक्सुअल मोड पूरा कवर कर लिया है। तो दिस वाज द पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी इससे रिलेटेड कंटेंट्स है, टॉपिक्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने उसके 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि 2 मेथड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के डेफिनेशंस देखे थे और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सो स्टार्ट करते हैं। You have learned earlier the structure of a flower, यानी 6th क्लास में आप फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। स्टिग्मा, एंथर, पिस्टल, ओवरी, ओव्यूल, इन सारे पार्ट से आप फेमिलियर हो। आप जानते हैं कि जो फ्लावर होते हैं कि उनके कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। अब इस फ्लावर्स में भी अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 2 पेरेंट्स, एक मेल एक फीमेल। तो अब इस फ्लावर में भी 2 हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है हमारा स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है हमारा पिस्टल। पिक्चर देखते हैं तो देख सकते हैं ये पिक्चर है स्टैमेन की और ये है पिस्टल की। तो ये दोनों जो है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावर की। Take a mustard or China rose or petunia flower and separate its reproductive parts। तो इनमें से आप कोई सा भी फ्लावर लीजिए और उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टैमेन और जो पिस्टल है उन्हें अलग कर दीजिए। अब इनके वेरियस पार्ट्स को स्टडी कीजिए। वो फ्लावर्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टल होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टैमेन होता है वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और जिसमें दोनों होते हैं उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है। कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी जो कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है, ये सब जो हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाते हैं। यानी या तो इसमें पिस्टल होगा या तो सिर्फ और सिर्फ स्टैमेन होगी। जबकि जो मस्टर्ड और रोज़ और जो पेटूनिया फ्लावर होते हैं इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी इसमें स्टैमेन भी होगा और पिस्टल भी होगा। बहुत सारे चांसेस हैं, हो सकता हो कि दोनों हो या फिर दोनों ही ना हो, या हो सकता है कि उनमें से एक हो। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ द स्टैमेन। तो हमने पढ़ा था कि स्टैमेन के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो ये जो एंथर होता है इसमें छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो पिस्टल होता है उसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है।
तो अब ये जो ओवरी होता है इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और जो फीमेल गैमेट यानी जो एग है उसका प्रोडक्शन या उसका जो फॉर्मेशन है वो ओव्यूल में ही होता है। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है मेल और ये है फीमेल, दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और फिर बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टैमेन का। इसमें जो ऊपर वाला ये हिस्सा आपको दिख रहा है दिस इज़ नोन एज एंथर, और बाकी इसका जितना भी बेस है जिस पे एंथर स्टैंड कर रहा है उसे कहा जाता है फिलामेंट। फिर यहाँ पे दिया है पिस्टल का स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह से आपका फिगर दिया हुआ है। ऊपर का जो इसमें पार्ट होता है राउंड लाइक बीड की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक उसी तरह स्टैमेन में जैसे फिलामेंट था इसमें भी एक लंबा सा बेस है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। नीचे कुछ राउंड लाइक स्ट्रक्चर है और इसे कहा जाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे होते हैं हमारे ओव्यूल्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है पॉलिनेशन। अभी हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आते हैं, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स हमें मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, एंथर से, और यही पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो क्या होता है। सो जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट, यानी आमतौर पे इनके पास देखिए कुछ इस तरह का है हमारा, इस तरह का मान लीजिए आपका क्या है पॉलन ग्रेन। अब इसके आसपास एक कोट की तरह होता है, ठीक है, जो इसे प्रिवेंट करता है ताकि ये सूखे ना, इसे लाइट से प्रिवेंट करता है और जितनी भी मुसीबतें हैं इन सब से प्रिवेंट करता है। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, अब इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, इसीलिए हवा कुछ भी पानी कुछ भी उसे जो है उड़ा के ले जा सकती है। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स, यानी इंसेक्ट जो है वो फ्लावर्स पे आते हैं और जाते जाते अपनी बॉडी पे पॉलन भी ले जाते हैं। मीन्स पॉलन गेट स्टिक टू देयर बॉडी। सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कभी कभी क्या होता है कि वही पॉलन जो है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो गई। So the transfer of pollen from the anther to stigma of a flower is called pollination। जब pollen grain जो है एंथर यानी अपने बर्थ प्लेस से स्टिग्मा में जाता है तो उसे कहा जाता है pollination। If the pollen lands on the stigma of the same flower, अगर मान लीजिए सेम ही फ्लावर पे लैंड किया, मतलब इसी फ्लावर से निकला और इसी फ्लावर के क्या कहते हैं पिस्टल पे लैंड हो गया, स्टिग्मा पे लैंड हो गया, तो उससे क्या होगा, इसे कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद का। तो जब खुद का पॉलन ग्रेन उड़ के उसी प्लांट में आ रहा है, उसी फ्लावर में आ रहा है, तब उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, मान लीजिए कि पॉलन ग्रेन इस फ्लावर से निकला पर वो किसी और प्लांट के जिसका काइंड सेम है, जैसे मान लीजिए ये मैंगो ट्री है तो वो भी मैंगो ट्री है, और यहाँ से अगर एंथर निकला है और ये ऐसे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ रहा है जो कि एक अलग प्लांट में है पर काइंड सेम है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर खुद में ही है तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे से कर रहे हैं तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ फिगर्स देख लेते हैं। तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन की पिक्चर, तो देख सकते हैं ये है हमारा स्टिग्मा, मान लीजिए ये है एंथर और एंथर से निकला हुआ पॉलन स्टिग्मा पे गया तो फ्लावर तो सेम है यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। और जब यहाँ का पॉलन निकल के दूसरे फ्लावर में जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो दो तरह के पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो अब फ्यूज़न के बाद जो सेल बनता है उसे कहा जाता है जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फ्यूज़ किस लिए होते हैं, टू फॉर्म अ जाइगोट, और बाद में यही जाइगोट जो है वो डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन।
फ्लावर्स तो ऑलरेडी प्लांट्स में मौजूद हैं, तो यही फ्लावर्स किस तरह से फ्रूट्स में, सीड्स में कन्वर्ट होंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है ये फ्रूट में ग्रो करता है, और फ्लावर्स के जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, ये सब क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। अब जो फ्रूट हमें मिलता है वो क्या है, तो दूसरे शब्दों में कहें तो वो पकी हुई ओवरी है। अब सीड्स कहाँ से आते हैं, तो जो ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं यही डेवलप होके, राइप होके क्या बन जाते हैं, सीड। सो द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो, यानी इसमें एक एम्ब्रियो होता है जिसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। ठीक है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी, यानी कुछ फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं जैसे कि मैंगो और ऑरेंज, जबकि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं जैसे कि आमंड्स और वॉलनट्स। ठीक है। अब हम आते हैं सीड डिस्पर्सल पे। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी हमारे आसपास जो प्रकृति है उसमें एक ही तरह के प्लांट्स बहुत सारी जगहों पे ग्रो करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीड्स जो है वो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हो जाती हैं। कभी कभी आप अगर फॉरेस्ट का वॉक लेने जाओ, जब आप वापस आते हो तो आप देखते हो कि आपकी ड्रेस पे सीड्स और फ्रूट्स जो है वो चिपक गए हैं। पर ये आए कहाँ से, वेयर डू दे क्लिंग ऑन योर क्लोथ्स, वॉट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा। सो वाई द सीड्स ऑफ अ प्लांट वेयर फॉल टू द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। अगर मान लीजिए सारे जो सीड्स हैं वो एक ही जगह पे गिरे, यानी इस प्लांट के सारे जो सीड्स थे मान लीजिए इस जगह पे हो रहा है, अब इतने सारे सीड्स हैं तो बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे, जिसकी वजह से सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, और इसी की वजह से सीड्स जो हैं वो हेल्थी प्लांट्स में ग्रो नहीं होंगे। सो प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, तो अगर उन्हें अपना बेनिफिट करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, सीड डिस्पर्सल। इससे क्या होता है, प्लांट्स के बीच कंपटीशन नहीं होता है, साथ ही साथ प्लांट्स जो हैं वो नए हैबिटेट में इन्वेट करवाते हैं पर फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ अगर इसी रीजन में वो ग्रो करेंगे सो दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम कि सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे वो रहेगा। पर जब उस सीड का डिस्पर्सल होगा, यानी मान लीजिए सबसे पहले वो दिल्ली में है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में उसके सीड्स हैं, पर जब इसका डिस्पर्सल होगा तो ये पूरे इंडिया, हमारी वास्ट कंट्री में फैलेगा, तो इससे ज़्यादा उसकी वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, नए हैबिटेट्स भी बनते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स, यानी सीड्स और फ्रूट्स जो है जो कि प्लांट्स के होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। कुछ विंग्ड सीड्स होती हैं जैसे कि ड्रमस्टिक और मैपल। लाइट सीड्स होती हैं जैसे कि हेयरी सीड्स ऑफ ओक एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। ये सब जो हैं हवा की वजह से, हवा की मदद से दूर दूर तक उड़ के चली जाती हैं। कुछ सीड्स जो है वो वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं, कुछ जो है वो सीड्स में डेवलप होते हैं या फिर अपनी फ्लोटिंग एबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं और फाइब्रस आउटर कोट के साथ डेवलप होते हैं। कुछ सीड्स जो है उन्हें एनिमल्स डिस्पर्स करते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स, यानी जो स्पाइनी सीड्स होते हैं वो आमतौर पे एनिमल्स की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स, और कुछ सीड तब डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट जो है वो कुछ जर्क्स के साथ, झटकों के साथ डिस्पर्स होता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी जो सीड्स होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट को छोड़ के चले जाते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैस्टर और बल्सम का केस। उसमें क्या होता है, शुरू शुरू में है प्लांट में है, तेज़ हवा चलेगी वो उसके साथ उड़ के चला जाएगा, तो फाइनली जो है सीड जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है। पिक्चर दी हुई है, ये है ड्रमस्टिक और ये है मैपल। ये जो है वो सनफ्लावर का हेयरी सीड है और ये है मदार या फिर आग, और ये है ज़ैंथियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।